गुड मॉर्निंग। कैसे हो? अच्छे हो? पढ़ाई शुरू कर दी? कर दी? नहीं करी? करने एक्चुअली शुरू करना ही बहुत मुश्किल होता है ना? एक बार जो रिदम होती है उसमें आना टफ टास्क होता है, और जब आप एक बार रिदम में आ जाते हो फिर आप उस लय को जब पकड़ लेते हो तो फिर कंटिन्यूटी आसान रहती है। तो मैं आपको क्या बोलूं, नए बच्चे? चलो ठीक है। चलो सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने जो पढ़ाई की राह चुनी है उसके लिए, है ना? अपने लक्ष्य को चुना, है ना? और ये शिक्षा जो है वो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग है जो आपको एक बेहतर इंसान बनाती है और आपको वो सब कुछ देती है। सब कुछ का मतलब सब कुछ, इससे आपको सब कुछ प्राप्त होता है केवल एकमात्र शिक्षा से। आपकी पर्सनैलिटी, आपका लाइफस्टाइल, आपकी फैमिली, आपका सामाजिक जो प्रतिष्ठा है, आप सब कुछ अर्जित कर सकते हो। तो ये एकमात्र अर्जित संपत्ति है जो ना कोई किसी को दे सकता है, ना कोई किसी से छीन सकता है ना? तो मेरी तरफ से सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, सही रास्ता चुनने के लिए, है ना? सेकेंड थिंग, आपको अब रिदम में आना पड़ेगा, क्योंकि नए नए ज्यादा दिन, फिर नए नए बने ना, ज्यादा दिन पार नहीं पड़ती। तो नाउ यू हैव टू बी इन द रिदम, आपको लेने आना पड़ेगा। और इसके जो हैं जो दो की पॉइंट्स मैं आपको बताऊं, तो फर्स्ट इज कंटिन्यूटी यानी निरंतरता, रेगुलरिटी यानी आपको रेगुलर रहना है। चाहे आप 1 घंटा ही पढ़े डेली, लेकिन आपको डेली पढ़ना है। आपको ये लगना चाहिए कि आज मैंने नहीं पढ़ा मतलब मेरा दिन खराब हो गया। किसी दिन हो सकता है 10 घंटे भी पढ़ो, किसी दिन 5 घंटे भी पढ़ो, वो डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पे, डिपेंड ऑन कंडीशंस, ठीक है? लेकिन आपको कंटिन्यू रहना है, निरंतर रहना है। सेकेंड थिंग इज मैनेजमेंट यानी प्रबंधन। आप अपने समय का प्रबंधन कैसे करते हो? मैंने खुद जुड़वा बच्चे हैं मेरे, और उनके होने के बाद आरएएस की तैयारी शुरू करी। फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लिया, सेकेंड अटेम्प्ट में सिलेक्शन लिया। तो मैं ये कहना चाहती हूँ उसकी दो ही जो अगर सफलता की मैंने जो चुनी ना, वो थी कॉन्टिन्यूटी और दूसरी टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी सबके ऊपर होती है। जिम्मेदारी लड़का हो चाहे लड़की हो, मैरिड हो अनमैरिड हो, हाँ मात्राएं अलग अलग हो सकती हैं जिम्मेदारियों की, लेकिन जिम्मेदारियां सबके ऊपर होती हैं। तो आप उनको मैनेज करते हुए, अपनी फैमिली कंडीशंस को समझते हुए अपने समय को कैसे प्रबंधित करते हैं, वो आपकी सक्सेस तय करता है। तो इसके लिए आपको दृढ़ निश्चय होना पड़ेगा। उसके बाद तीसरी चीज हम आते हैं, आपको क्या करना है। क्या करना है? पढ़ना है। फिर उसके बाद क्या नहीं करना है, तो इधर उधर नहीं पढ़ना है। जो भी आपको अपने सर या कोचिंग पढ़ाएं, आपको उसमें भरोसा रखना होगा। कभी कभी हमारा माइंड जो होता है वो इधर उधर डाइवर्ट होता है कि ये पढ़ाया वहां पे, वो पढ़ाया वहां पे। तो ऐसा नहीं है, आपको भरोसा रखना होगा अपने आप पर, अपने गुरुजनों पर, है ना? फोकस करके स्टडी करनी है, और एक ही मटेरियल जो आपके पास अपना कोर स्टडी मटेरियल है उसी को बार बार रिवाइज करना है। यानी कि एक ही सिलेबस को 10 बार पढ़ना है बजाय 10 बुक्स को एक बार पढ़ने के। आपको एटलीस्ट उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि इसके बाहर अगर कुछ भी आ गया तो ठीक है, पर इसमें से अगर कुछ आ गया तो वो मेरा नहीं छूटेगा, है ना? ये सबसे बड़ा मंत्र है सक्सेस का। तो इसमें आपको भरोसा रखना है। फिर उसके बाद क्या करना है? रेगुलर टेस्ट देने हैं, क्योंकि वही एक तरीका है जो आपको बताता है आप कहाँ स्टैंड करते हो। आत्म मूल्यांकन, उससे क्या होगा? उससे बेनिफिट ये होगा कि आपको अपनी कमजोरियां पता लगेंगी, तो आप अपनी कमजोरियों पर वर्क कर पाएंगे। जो भी आपके कमजोर सब्जेक्ट्स हैं, जो भी वीक चैप्टर्स हैं, आप उनको अच्छा कर पाएंगे। सेकेंड थिंग, हम सबको एग्जाम का फोबिया यानी डर होता है। हमको एंजाइटी होती है, घबराहट होती है एग्जाम देने से पहले। तो हम बोलते हैं अरे यार मेरे को 10 क्वेश्चन तो मेरे ऐसे ही गलत हो गए, 5 तो मैंने बोले ही गलत भर दिए। तो उस गलतियों से आपको बचाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में 5 बोलों की गलती आपकी माफी के काबिल नहीं होती।
आप एक नंबर से सिलेक्शन से अंदर और बाहर होते हैं, तो आपकी ये एंजाइटी खत्म होगी। जब आप मेन एग्जाम पे जाओगे तब तक आप तकरीबन 50 टेस्ट कर चुके होंगे, तो आपको लगेगा कि यार मैं तो टेस्ट लिखने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो चुका होगा तब तक। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि टेस्ट जरूर दीजिए। अगर आप किसी कारणवश उस दिन नहीं दे पाते हैं तो नेक्स्ट डे आकर के टेस्ट पेपर दीजिए, उसको घर पे बैठ के दीजिए, कहीं भी दीजिए। टाइम लिमिट का मत सोचिए, 10-5 मिनट ऊपर नीचे जाती है वो ऑटोमेटिकली, जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस में आते हो वो मैनेज हो जाती है। कुछ बच्चों को लगता है यार मेरे तो नंबर नहीं आए, ये नहीं आया, वो नहीं आया, तो भाई नंबर, आप कोई टॉपर थोड़ी थे जो यहाँ, अगर आप टॉपर होते तो पढ़ते क्यों भाई, आप तैयारी क्यों करते? आप एक लर्नर हो, है ना, और लर्नर का क्या नाम होता है? लर्निंग, यानी सीखना। हम गलती करेंगे तभी तो हम सीखेंगे, और जो गलती हमने यहाँ कर दी वो वहां नहीं हो पाए। ये टेस्ट का मेन मोटिव है। तो मेरी आप लोगों से पर्सनल रिक्वेस्ट है, टेस्ट आप जरूर देंगे, ठीक है। 4, उसके बाद क्या है, सिलेबस आपको प्रोवाइड कर दिया गया, स्टडी मटेरियल आपको दे दिया जाएगा। आपको कोई भी समस्या हो एनी टाइम कोचिंग में सर अवेलेबल रहता है ना, आप उनसे डिस्कस कीजिए और बिल्कुल फोकस होकर आराम से, बोझ समझ के नहीं। आप जब स्टडी को एंजॉय करके करना शुरू करेंगे ना, समझ के करना शुरू करेंगे, तो वो आपको प्रतिफल देगी। जब हम, फॉर एग्जाम्पल, हमारे घर पे कोई मेहमान आता है, तो एक तो होता है हम बहुत हार्ड मतलब वेलकम करते हैं उसका कि यार आओ बैठो ये वो, एक तो वो चीज, एक अरे यार कहाँ से आ गया, करना ही पड़ेगा, वो दोनों में डिफरेंस होता है। तो हम जैसी अपनी वो रखेंगे किसी चीज के प्रति अभिवृत्ति, तो वैसा ही हमें उसका प्रतिफल मिलता है। तो हमेशा अपनी अभिवृत्ति जो है, अपना एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव, सकारात्मक रखिए। ऐसा नहीं कि यार ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, नहीं, मुझे पढ़ना है, इसमें क्या है क्या नहीं है ना। तो पढ़ाई को एंजॉयमेंट यानी अपने शिक्षा को गेन करने के पर्पज से पढ़िए, तो डेफिनेटली आप सक्सेस होंगे। लक्ष्य को बड़ा रखिए। जब हम बड़ा लक्ष्य रखते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम पहुंच ही जाते हैं, है ना। बड़ा लक्ष्य रखेंगे, गोल बड़ा रखेंगे, तो हमें क्या होगा, हम ज्यादा मेहनत करेंगे, और मेहनत कभी भी खराब नहीं जाती, वो हम कर्म हमेशा अपना फल देते हैं। चाहे 2 महीने बाद, चाहे 6 महीने बाद, वो अपना फल जरूर देगी। ये मैं आपको गारंटी के साथ लिख के दे सकती हूँ। कर्म कभी व्यर्थ नहीं होते, है ना। तो आपको फोकस होके आराम से कूल माइंड से पढ़ाई करनी है, कंटिन्यूटी के साथ करनी है। मैनेजमेंट टाइम का, फैमिली का, आपको सब मैनेज करना है। प्रॉपर टेस्ट देने हैं, स्टडी मटेरियल आपके पास है ना। आराम से पढ़ो और सक्सेसफुल हो। ऑल द बेस्ट।